प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 नवंबर शनिवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का तीसरा पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 8। प्रियवर, आप भाइयों के लिए और ऐसे भाइयों के लिए जिनसे आप अपरिचित हैं, जो कुछ कर रहे हैं, यह एक सच्चे विश्वासी के योग्य ही है। उन्होंने यहाँ की कलीसिया के सामने आपके भातृ प्रेम का साक्ष्य दिया है। यदि आप उनकी अगली यात्रा का ऐसा प्रबंध करेंगे जो ईश्वर के योग्य हो, तो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वे मसीह का कार्य करने निकले हैं और गैर ईसाइयों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसे लोगों का सेवा सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, जिससे हम सत्य की सेवा में उनके सहयोगी बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18, पद संख्याएं 1 से 8 तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था, जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वो अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहें। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वो अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि संत यूहन्ना के तीसरा पत्र से लिया गया था। देमेत्रियुस के कुछ अनुयायी, यानी जिन लोगों का देमेत्रियुस अगुवाई कर रहे थे, वे लोग गायुस के यहाँ जाते हैं प्रभु के सुसमाचार का सेवा करने के लिए। उसके बाद वे संत यूहन्ना के यहाँ जाते हैं, उनके कलीसिया में इसकी साक्ष्य देते हैं। इन सब के बारे में जानने के बाद संत यूहन्ना खुश हो जाते हैं और वे गायुस को पत्र लिखते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी अभी सुना।
संत यूहन्ना लिखते हैं, प्रियवर, आप भाइयों के लिए और ऐसे भाइयों के लिए जिनसे आप अपरिचित हैं जो कुछ कर रहे हैं, यह एक सच्चे विश्वासी का कार्य है। वास्तव में एक सच्चा विश्वासी जो अपरिचित है, जो अजनबीर है, उनका भी स्वागत करता है। और गायुस ऐसे ही उनका सेवा कर रहे थे। और संत यूहन्ना उनसे निवेदन करते हैं कि आगे भी, अगली यात्रा में भी उनका मदद करने के लिए संत यूहन्ना उनसे निवेदन करते हैं। और आगे हम लोगों ने सुना कि वे लोग गैर यहूदियों के बीच कार्यरत थे और उनसे कुछ नहीं लेते थे। यानी जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते थे उनके बीच कार्यरत थे और उनसे कुछ नहीं लेते थे। वास्तव में हर एक विश्वासी प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु के सुसमाचार का सेवा के लिए बुलाया गया है। हम हर एक बुलाए गए हैं। और इसीलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 9 पद संख्या 16 में कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का सेवा ना करूं, प्रचार ना करूं। हर एक विश्वासी को सुसमाचार का सेवा करना है। हर एक विश्वासी प्रभु के द्वारा बुलाया गया है और उनका जीवन शैली परिवर्तन हो जाता है जब वे पूरी तरह प्रभु पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके वचन को अपने जीवन में उतारते हैं, उनके वचन के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जीवन शैली बदल जाती है। दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बनते हैं, अच्छा जिंदगी जीना शुरू करते हैं, लोग पसंद करने शुरू करते हैं। और यही कारण है कि रोमी अध्याय 10 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। वास्तव में जो प्रभु यीशु के सुसमाचार का सेवा करते हैं वे दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं, अच्छे लगते हैं। और आगे हम लोगों ने सुना कि ऐसे लोगों का देखभाल करनी चाहिए, ख्याल करनी चाहिए, जिसके द्वारा हम सत्य के सेवा में सहभागी बन जाएं। सत्य कौन है? यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 14 पद संख्या 6 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यानी प्रभु यीशु सत्य है और उस सत्य को जब हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो असत्य हमसे दूर हो जाता है। हम जो बंधन में रहते हैं, बंधन खुल जाता है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, पवित्र जीवन जीने लगते हैं, जीवन शैली बदल जाता है। जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो खुश रहते हैं, किसी से डरते नहीं है। इसीलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को पहचान जाओगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। वास्तव में जो प्रभु यीशु के करीब रहते हैं, प्रभु यीशु को जानते हैं, प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, किसी के बंधन में नहीं रहते, शैतान के हरकतों में नहीं फंसते, शैतान के हरकतों में नहीं फंसते, गलत मार्ग पर नहीं चलते, गलत राहों पर नहीं चलते, गलत संगति में नहीं पड़ते। वे स्वतंत्र हो जाते हैं, प्रभु उनको आजाद करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को महत्व देना जरूरी है, यानी सत्य को महत्व देना जरूरी है। जब आप बाजार में जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, तो आप मिर्ची, नमक, प्याज, इन चीजों का सौदा करते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी चीजें जैसे सोना, घर, बंगला, गाड़ी, जमीन, इन चीजों को खरीदते हैं, यानी महत्व देते हैं। हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है, सत्य को खरीदो, उसका सौदा मत करो। यानी प्रभु यीशु मसीह को महत्व दो, पहला जगह दो। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला जगह देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करने लगेंगे, परिवार में शांति आएगी, बच्चे सही मार्ग पर चलेंगे,
परिवार की हर परिस्थिति में सुधार आ जाएगा और परिवार दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने क्या सुना? आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु कहते हैं कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इसी को समझाने के लिए प्रभु यीशु लोगों को एक दृष्टांत सुनाते हैं। इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु लोगों को एक दृष्टांत सुनाते हैं। वो दृष्टांत क्या है? किसी एक नगर में एक न्यायकर्ता रहता था। वो ना तो ईश्वर से डरता था और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी और वो उनके यहाँ रोज जाया करती थी। उनसे निवेदन करती थी कि मुझे अपनी मुद्दई के यहाँ न्याय दिलाइए। वो कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। ऐसा कुछ दिन चला। कुछ दिनों के बाद वो न्यायकर्ता मन ही मन कहने लगा कि मैं ना तो ईश्वर को डरता हूं, ना किसी की परवाह करता हूं, लेकिन ये जो विधवा है वो मुझे परेशान करती हैं, तंग करती हैं, इसलिए मैं उसे न्याय दिलाऊंगा। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, क्या तुम लोग जो दिन रात प्रभु की दुहाई देते रहते हो, प्रभु तुम्हारे लिए न्याय नहीं करेगा? तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा, जरूर न्याय करेगा। जो प्रभु के पास रोज आते हैं, प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु से जुड़े रहते हैं, प्रभु उनकी सुनता है। और इसीलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो नित्य प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु से जुड़े रहते हैं, प्रभु उनकी बातों को सुनते हैं। इसाइयाह का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 59 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। और वास्तव में प्रभु सुनता है। इसलिए राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 में प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी, मैंने तुम्हारे आंसू देखे, देखो मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा। नित्य प्रार्थना करने वालों के प्रार्थनाओं को प्रभु सुनते हैं और उनके लिए न्याय दिलाते हैं। वास्तव में एक विश्वासी को हर पल हर क्षण प्रभु के साथ जुड़े रहना जरूरी है, प्रार्थना करनी चाहिए। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर गेत्सेमनी बारी में गए, प्रभु यीशु व्याकुल थे, परेशान थे, घबराए हुए थे, क्योंकि वे साफ साफ देख रहे थे कि आने वाले दिनों में वे कैसे परिस्थितियों का सामना करेंगे, मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे। कितना भयानक परिस्थिति था उसको वे देख रहे थे, इसलिए वो व्याकुल थे। इसलिए प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों को कुछ ही दूरी में छोड़कर आगे बढ़ते हैं और जमीन पर मुंह के बल पर गिरकर प्रार्थना करते हैं। कुछ समय के बाद प्रभु यीशु जब लौटकर अपने 3 शिष्यों के पास आते हैं तो वे देखते हैं कि शिष्य लोग सो रहे हैं। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, सिमोन सोते हो? क्या तुम घंटे भर भी जागकर मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है पर शरीर दुर्बल है। एक विश्वासी को जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, जिससे वो परीक्षा में ना पड़े। हमारा जो शरीर है सांसारिक है और इसीलिए कमजोर है। हमारा जो आत्मा है स्वर्गीय है, इसीलिए आत्मा सांसारिक चीजों के पीछे नहीं दौड़ता। और इसीलिए हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना चाहिए। हम लूकोस के सुसमाचार में पढ़ते हैं अध्याय 21 पद संख्या 34 में प्रभु का वचन कहता है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, माया और इस संसार की चीजों में तुम्हारा मन कुंठित ना हो जाए और वो दिन की तरह अचानक तुम पर आकर गिरेगा। इसीलिए जागते रहो, सब समय प्रार्थना करते रहो।
एक विश्वासी को जागते रहना है सब समय, यानी हर पल, हर क्षण, हर समय प्रार्थना करने की जरूरत है। एक विश्वासी के लिए कोई निर्धारित समय नहीं होता है। हर पल, हर क्षण वो प्रार्थना करते रहता है। और यही कारण है कि आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, लूकोस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 में, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वास्तव में एक विश्वासी हिम्मत हारता नहीं है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास रखता है। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 14 पद संख्या 1 में, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। वो प्रभु जो सारी सृष्टि की रचना की, अपने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, अपने वचनों के द्वारा अंधों को देखने की दृष्टि दी, अपने हाथ बढ़ाकर स्पर्श किया, मुर्दों को जिलाया, उस प्रभु में हम विश्वास करते हैं। तो हम क्यों डरें, हम क्यों घबराएं? और प्रभु आज हमें वादा करते हैं कि जो नित्य प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आइए हम प्रभु से शक्ति मांगे, कृपा मांगे, पवित्र आत्मा का वरदान मांगे। प्रभु हमें अपनी शक्ति से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। इस रोज की रोटी में जितने भी भाई बहन भाग ले रहे हैं, हम सबको प्रभु के चरण में रखते हैं। प्रभु हमारे विश्वास को गहरा करें, सशक्त करें, ताकि हम दिन प्रतिदिन विश्वास में आगे बढ़े, पवित्र आत्मा में भर जाएं, हर एक कार्य में, हर एक चीज में प्रभु को देखें और दिन प्रतिदिन पवित्रता में बढ़ते हुए प्रभु के करीब आए, ताकि हम अपने जीवन में प्रभु की खुशी को, प्रभु की शांति को, प्रभु की राजी को पाएं, ताकि हम दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बने। आज के दिन में प्रभु हमारी सहायता करे। जो कार्य भी हम करने वाले हैं, जो कुछ हम करने जा रहे हैं, प्रभु की आशीष हो, प्रभु की कृपा हो, प्रभु हमें सुरक्षा प्रदान करे, हमारे साथ रहें। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना,